सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपको शुक्र देव के बारे में बताने जा रहा हूँ। कुंडली के 12 भावों में शुक्र देव कैसा फल देंगे, सभी भावों में सभी राशियों के अनुसार बता रहा हूँ। जैसे लग्न में ये राशियां मैंने लिखी है, दसम भाव में, चतुर्थ भाव में जो जो राशियां लिखी है, जिस तरह से मैंने राशि लिखी है, अगर उसी राशि में उस भाव में शुक्र होंगे तो आपको अति शुभ फल देंगे। इनके अलावा, इन राशियों के अलावा किसी अन्य राशि में होंगे तो नेगेटिव या सामान्य फल मिलेंगे। तो आप देख लीजिएगा, जो राशियां मैंने लिखी हैं और वहीं पर शुक्र का प्लेसमेंट बताऊंगा तो आप समझ जाइएगा कि ये शुक्र का अच्छा फल मैं बता रहा हूं। अब यहाँ देखिए कि तृतीय, छठे, 8वें और 12वें भाव में सामान्य फल लिखा है मैंने। तो सभी राशियों के मिला जुला कर जो तीसरे, छठे, 8वें और 12वें में फल मिलता है वो मैं आपको यहाँ बताऊंगा, जो कि सामान्य फल होगा। अब दोस्तों, छठे, 8वें, 12वें में शुक्र बैठे हों और विपरीत राजयोग में हों तो इनका शुभ फल भी मिलता है। तो वो चीजें भी आप लोगों को देख लेनी होगी। तो चलिए सभी भावों में शुक्र देव की चर्चा करते हैं, किन राशियों के अनुसार अच्छा या नेगेटिव किन राशियों के अनुसार होते हैं। सबसे पहले कुछ नियम समझ लीजिए। सबसे पहले आपको शुक्र का या किसी ग्रह का प्रभाव देखना है तो उसकी डिग्री जरूर देखें कि उसमें कितना बल है। 10 से 20 डिग्री तक कोई ग्रह सबसे बलवान होता है, 12 से 18 डिग्री तक 100% रिजल्ट देता है। वही ज्यादा डिग्री हो जाए, 24-25 या 5-6 कम हो जाए तो उसमें बल की कमी होती है। तो डिग्री देख लें, और उसके लिए सबसे बेहतर तरीका है षडबल देख लीजिए। षडबल 6 प्रकार का बल दिखाता है। अगर षडबल में कोई ग्रह बलवान है तो निश्चय ही अपना पूर्ण रिजल्ट देता है। और भी सूक्ष्म जाना है तो आप विंशोपक बल देख लीजिए। नवमांश में जाइए, देखिए वो ग्रह जो आपके लग्न कुंडली में है, स्वक्षेत्री है, उच्च क्षेत्री है, मित्र राशिस्थ है, कैसा है, उसके अनुसार आप विंशोपक बल का भी विचार कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा आपको लंबा नहीं जाना है, सिर्फ षडबल देख लीजिए, ग्रहों की डिग्री देख लीजिए, पता चल जाएगा कितना बलवान है। अब दोस्तों, शुक्र की 7वीं दृष्टि होती है, ये ध्यान रखिए। एक ही दृष्टि होती है। शुक्र ऐश्वर्य के, आनंद के, धन के, लग्जरी के, वीर्य के, सेक्स के तथा बहुत सारी चीजों के कारक होते हैं। शुक्र का शुभ होना आपको संपन्न बनाता है। शुक्र देव चतुर्थ भाव यानी 4th हाउस में दिग्बल प्राप्त करते हैं, दिग्बली होते हैं। शुक्र मीन राशि में उच्च के तथा कन्या में नीच के होते हैं। शुक्र के राशि स्वामी को भी आपको देखना है कि जिस राशि में बैठे हैं उसका राशि स्वामी किस स्थिति में है। अगर राशि स्वामी बढ़िया स्थिति में है तो और ज्यादा शुभ फल देंगे। अगर नेगेटिव भी है, शुक्र देव नेगेटिव राशि में भी है और राशि स्वामी अच्छी स्थिति में है तो नेगेटिविटी में जरूर कमी आती है। तो राशि स्वामी को देखना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। अब दोस्तों, मैं आपको शुक्र का कॉमन फल बताने जा रहा हूं। अब ये भी देखिए कि आपकी कुंडली में शुक्र हो सकता है किसी ग्रह के साथ युति में हो, किसी के साथ दृष्टि में हो, तो वहां प्रभाव में थोड़ा अंतर हो जाएगा। लेकिन जब अकेले होंगे तो 100% 90% के करीब मेरा जो प्रेडिक्शन है वो आपको सटीक बैठेगा। तो दृष्टि युति का भी प्रभाव होता है, वो भी आपको देख लेना होगा। अकेले का मैं प्रेडिक्शन बता रहा हूं आपको। अब चलिए दोस्तों, प्रथम भाव यानी लग्न में वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, तुला राशि, मकर राशि या कुंभ राशि, इनमें से वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, तुला, मकर और कुंभ, इनमें से कोई भी राशि आपके लग्न में हो और यहीं पर शुक्र बैठे हो तो अत्यंत शुभ फल देंगे। अन्य राशियों में नेगेटिव या अशुभ फल प्राप्त होता है या सामान्य फल प्राप्त होता है। चलिए कुछ और चीजें समझ लीजिए यहाँ पर। जैसे यहाँ पर मान लीजिए लग्न में ही मेष राशि आ जाए या वृश्चिक राशि आ जाए तो सप्तम में वृषभ राशि या तुला राशि आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो भले ही शुक्र यहाँ का अच्छा फल नहीं देंगे, लेकिन इनकी दृष्टि जाएगी सप्तम भाव यानी अपने राशि पर, तो यहाँ का शुभ फल आपको जरूर देंगे। व्यापार में बढ़ोतरी होगी, लाइफ पार्टनर आपकी सुंदर होगी और लाइफ पार्टनर से अच्छी बनेगी। तो मेष या वृश्चिक होगा तो यहाँ पर शुक्र की राशि होगी, अपने राशि को कोई ग्रह खराब नहीं करता अपने घर को, तो यहाँ से जो यहाँ दृष्टि देंगे तो इस भाव का अच्छा फल यहाँ पर मेष या वृश्चिक लग्न में भी होंगे तो देंगे। अब यहाँ दोस्तों एक चीज आपको और देख लेनी है। दोस्तों, अगर मीन के शुक्र हो लग्न में, मान लीजिए कि यहाँ पर मीन राशि हो और यहीं पर शुक्र देव हो, तो यहाँ हम बोलेंगे कि मालव्य योग बन रहा है। लेकिन मीन में शुक्र पूरी तरह से कारक नहीं होते, फिर भी व्यक्ति का सुंदर व्यक्तित्व होगा, आकर्षक व्यक्तित्व होगा, उस आदमी का अच्छा रहन सहन तथा लग्जरी लाइफ के प्रति ज्यादा झुकाव होता है ऐसे लोगों के जो लग्न में उच्च के शुक्र हो जाए, और व्यापार के लिए भी मिला जुला ठीक रहता है फल। अब चलिए, अगर इन राशियों में जो मैंने लिखा है यहाँ पर अगर हैं शुक्रदेव तो क्या फल देंगे उसकी चर्चा करते हैं। यहाँ पर दोस्तों वृषभ में, तुला में अगर हो
वृषभ राशि है आपकी या तुला राशि है यहाँ पर, और शुक्र यहीं पर बैठे हैं तो मालव्य योग भी बनेगा। वैसे मीन में भी बनेगा, लेकिन वृषभ और तुला का श्रेष्ठ मालव्य योग बनेगा, पंच महापुरुष योग, जो कि बहुत शानदार योग माना जाता है। अब अच्छे फल जाने। जातक या जातिका अगर लग्न में यही राशि हो और यहीं पर शुक्र हो, इनमें से कोई राशि हो तो बहुत आकर्षक होते हैं जातक या जातिका। अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होती है, अच्छे खान पान, अच्छे रहन सहन और लग्जरी लाइफ को पसंद करते हैं ऐसे व्यक्ति। पॉजिटिव थिंकिंग होती है, व्यक्ति सभी सुखों को भोगता है, सभी सुखों को भोगने वाला होता है, चाहे जीवन में जब भी भोगे। व्यक्ति में कला का भी संचार होता है, व्यक्ति किसी न किसी कला की तरफ झुकाव जरूर रखता है। काम काज अच्छा चलता है, व्यक्ति का लाइफ पार्टनर अट्रैक्टिव और बहुत सुंदर होता है, लेडीज या जेंट्स। व्यक्ति रोमांस में भी आगे रहता है, डेली वेजेज बहुत अच्छी रहती है, रोज की इनकम तथा पार्टनरशिप से भी लाभ होता है, व्यापार से भी लाभ होता है। वही अगर नेगेटिव राशियों में, इन राशियों के अलावा कहीं हो लग्न में शुक्रदेव, तो नेगेटिव थिंकिंग होती है, चिंता, मानसिक अशांति, व्यक्ति आलस करता है, आलस में भी रहता है और भोग विलास के में जाकर, भोग विलास में फंसकर अपना समय, जो कीमती समय है, वह बर्बाद करता है। स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है, धन की कमी होती है, व्यापार में समस्या, पत्नी से मनमुटाव तथा डेली वेजेज एवं पार्टनर से भी परेशानी होती है। अब द्वितीय भाव, सेकंड भाव की बात करें तो सेकंड भाव में मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, कुंभ राशि या मीन राशि। इनमें से फिर से सुनिएगा, मिथुन, कर्क, सिंह, तुला, वृश्चिक, कुंभ और मीन, इनमें से किसी राशि में सेकंड भाव में हो तो अत्यंत शुभ फल देते हैं। बाकी राशियों में मिला जुला या नेगेटिव फल होगा। अब दोस्तों यहां समझिए, व्यक्ति की वाणी बहुत अट्रैक्टिव होगी, क्योंकि दूसरा भाव वाणी का भी भाव है। व्यक्ति जो भी बोलेगा उससे लोग आकर्षित होते हैं। परिवार का पूरा सपोर्ट मिलता है ऐसे व्यक्तियों को। धन की कभी कमी नहीं होती, धन संचय ऐसा व्यक्ति बहुत जीवन में अच्छा खासा करता है। धन एवं सुख में कभी कोई कमी नहीं होती, बहुत अच्छी स्थिति होती है, सकारात्मक स्थिति होती है ऐसे व्यक्तियों की, और परिवार का पूरा सपोर्ट मिलता है, नेम फेम भी मिलता है। और वहीं से ये देखेंगे अष्टम भाव को, तो जो भी परेशानियां आएंगी अपने बुद्धिमत्ता से ये हल कर लेते हैं। और कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि ऐसा जातक कुछ गुण विद्याओं में भी जाता है, जैसे कि ज्योतिष। अब दोस्तों यहाँ पर ये राशि ना हो, नेगेटिव राशि हो, तो परिवार में तनाव होता है, धन संचय में कमी, नेगेटिव सोच होती है, परेशानी और चिंता घेरे रहती है तथा धन वगैरह में परेशानी आती है, धन संचय अच्छा नहीं कर पाता व्यक्ति। अब दोस्तों यहाँ तृतीय भाव में मैं आपको बता रहा हूँ सामान्य फल क्या होता है अगर शुक्र किसी भी राशि में बैठे हो तो। तीसरे भाव में क्रूर या पापी ग्रह ज्यादा प्रभावी होते हैं, ज्यादा अच्छा माने जाते हैं, क्योंकि अपना हक जातक किसी भी तरह से येन केन प्रकारेण हासिल कर लेता है अगर क्रूर या पापी ग्रह हो तो। लेकिन शुक्र से के तृतीय भाव में होने से व्यक्ति में आलस भी आ जाता है, मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता, बहुत हार्ड वर्क करने के बाद फल भी कम प्राप्त होते हैं। हालांकि व्यक्ति व्यवहार कुशल होता है, घूमना फिरना उसे बहुत ज्यादा पसंद होता है, भाई बहन भी होते हैं, खास करके बहन जरूर होते हैं। व्यक्ति कंजूस भी होता है, परंतु विद्वान और कभी कभी चित्रकार भी होता है, कला के क्षेत्र में भी जाता है। हालांकि चतुर्थ भाव में, यानी कि चतुर्थ भाव में जो शुक्र हैं वो दिग्बली होते हैं, तो तृतीय भाव चतुर्थ के करीब है, तो यहाँ पर चतुर्थ भाव में दिग्बली होते हैं, तो दिग्बल का भी फल काफी हद तक तृतीय भाव में होने के बाद मिल जाता है। जातक को मेहनत के बाद सुख सुविधा भी मिल जाता है, मेहनत से जातक सफल हो जाता है। पर कोई ऐसी कुंडली आए तो ये जरूर देखें कि शुक्र चतुर्थ या दिग्बल का फल दे रहे हैं या तृतीय भाव का फल दे रहे हैं। अब ये सब जानने का तरीका ये है कि कितने भाई बहन है, क्या है, ये सब आप जानकारी प्राप्त कर ले तो पता चल जाएगा कि कहाँ का ज्यादा फल दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है दोस्तों। चतुर्थ का भी फल देते हैं तृतीय में बैठकर, जो कि दिग्बल का फल होता है, और उस स्थिति में उस जातक के पास सुख सुविधा आ जाएगी। तो ये चीज भी आपको देख लेनी है, ये चीजें कुंडली देखकर क्लियर हो जाती है। भाग्य का साथ पाने के लिए मेहनत ज्यादा करनी चाहिए, आलस से बचना चाहिए, पिता तथा धर्म का सम्मान करें, कला से लाभ होता है, कला के क्षेत्र में ऐसे व्यक्तियों को लाभ प्राप्त होता है। चतुर्थ भाव की बात करें हम तो चतुर्थ भाव में मेष राशि, वृषभ राशि, सिंह राशि, तुला राशि, धनु राशि और मकर राशि, इन राशियों में शुभ फल देते हैं शुक्रदेव, और अन्य राशियों में नेगेटिव या सामान्य फल मिलते हैं। दोस्तों यहाँ
देखिए कि मीन राशि अगर चतुर्थ भाव में होगी, यहाँ पर मीन राशि होगी, तो मीन राशि के लिए धनु लग्न होगा जिसमें बहुत कारक नहीं होते, फिर भी आपको सुख सुविधा एवं ऐश्वर्य जरूर देंगे, क्योंकि चतुर्थ भाव में शुक्र दिग्बली भी होते हैं, अतः दिग्बल का फल अवश्य देंगे। यहाँ चतुर्थ में नेगेटिव राशि में भी हो तो आपको संघर्ष के बाद जीवन में एक बार शुक्र का दिग्बल तो अवश्य ही प्राप्त हो जाएगा, दिग्बल का फल, क्योंकि इन राशियों के अलावा भी किसी राशि में हो तो नेगेटिव तो हैं अन्य राशियों में, लेकिन आपको संघर्ष करा के भी लाभ दे देंगे। क्यों? क्योंकि यह अपने दिग्बल का भी फल देंगे, जीवन में एक बार आपको सुख सुविधा और ऐश्वर्य जरूर देंगे। तो एक बार सुख सुविधा जरूर मिलेगा, संघर्ष करके मिले, चाहे शुक्र यहाँ नीच के ही क्यों ना हो जाए, चतुर्थ भाव में अगर नीच यानी कि कन्या राशि में भी हो जाए तब भी आपको संघर्ष करा के अपने कारक का फल जरूर देंगे, यानी कि सुख सुविधा एक बार जीवन में जरूर आपको प्राप्त कराएंगे। अब यहीं पर वृषभ में हो, तुला में हो या मीन में हो तो मालव योग भी चतुर्थ भाव में बनेगा, क्योंकि अच्छे से आप जानते हैं केंद्र में अपने राशि में या उच्च की राशि में पंच महापुरुष योग बनता है। चलिए दोस्तों, अब अच्छे फलों की बात करें तो माता का सुख मिलेगा, माता का पूरा सपोर्ट मिलता है, भौतिक सुख सुविधाओं का पूरा आनंद व्यक्ति लेता है, पूरा सुख पाता है, अपना मकान प्लॉट खरीदता है, सभी ऐश्वर्य पाता है अगर इन राशियों में हो। पर मित्रों, एक चीज नेगेटिव भी है, फोर्थ हाउस में शुक्र के होने से, खासकर अकेले होने से जीवन में कभी कभी लांछन भी लगता है तथा धोखा भी मिल जाता है, कभी कभी कैरेक्टर पर भी सवाल उठते हैं, इसका ध्यान आपको रखना चाहिए, खास करके अगर अकेले शुक्र हो तो। बाकी चतुर्थ के शुक्र सुख सुविधा आनंद ऐश्वर्य के लिए बेहतरीन होते हैं, कैरियर शानदार होगा, जॉब में शुक्र की दशा में प्रमोशन का भी योग बनता है, अच्छा जॉब होता है, जॉब मिलने का योग बनता है, नया व्यापार तथा व्यापार से लाभ होता है, सम्मान तथा आय बढ़ती है, कई मकान वाहन के सुख आप प्राप्त करते हैं, कैरियर बेहतरीन होता है, कला में भी आपका नाम, अगर कला में आप जाना चाहें तो ऊंचाई पर नाम जाता है। वहीं पर इन राशियों में ना होकर नेगेटिव राशियों में हो तो माता से संबंधित समस्या, सुख सुविधा, मकान संबंधी समस्या, जल्दी से मकान नहीं हो पाता, लेने भी जाते हैं तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं, स्ट्रगल होता है जीवन में, कैरियर में समस्या आती है, जॉब व्यापार में समस्या तथा कभी कभी सम्मान की हानि भी होती है। तो ये चीजें आप लोगों को देखनी होगी। और दिग्बल का जहाँ कोई ग्रह प्रभाव देता है वहां कुछ खास ध्यान देना होता है, उसका ध्यान आपको रखना होगा। पांचवें भाव में देखें तो वृषभ राशि, मिथुन राशि, तुला राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, इन राशियों में अगर शुक्र पांचवें भाव में हो तो शुभ फल मिलेंगे, बाकी में शुभ फल मिलते हैं। दोस्तों, वृश्चिक राशि भी अगर हो पांचवें भाव में तो आय अच्छी होती है, क्योंकि एकादश भाव में शुक्र की वृषभ राशि होगी, अपनी राशि को देखेंगे तो आय तो आपको दे ही देंगे। तो यहाँ पर आप जोड़ लीजिए, तो यहाँ पर आप अगर वृश्चिक राशि को भी जोड़ लेते हैं पंचम भाव में तो आय के लिए बुरी स्थिति नहीं है, भले ही पंचम भाव का आपको शुभ फल न मिले लेकिन धन आपके पास आ जाता है। तो ये भी देखिए दोस्तों, मीन राशि में पंचम के होंगे, अगर यहीं पर मान लीजिए अब वृश्चिक को छोड़िए, वृश्चिक में हो तो आय आपको अच्छी देंगे। अगर मीन राशि के भी हो तो प्रेम संबंध खूब बनते हैं आपके, प्रेम संबंध खूब ऐसा व्यक्ति बनाता है और कभी कभी उसमें ठगा भी जाता है, धोखा भी खाता है, लेकिन फिर भी वह मानता नहीं है। अब अच्छे राशियों की बात करें जो मैंने अभी बताया, जातक शार्प माइंडेड होगा, अचानक धन लाभ, अनसर्टेन गेन व्यक्ति को होता है, लॉटरी सट्टा वगैरह से लाभ होता है, शिक्षा अच्छी होती है, नेम फेम जरूर होता है, व्यक्ति एक से ज्यादा प्रेम संबंध भी बनाता है, कभी कभी ऐसा स्थिति बनता है कि एक से ज्यादा भी प्रेम संबंध व्यक्ति के बनते हैं और निश्चित ही बनते हैं। अगर पंचम में शुक्र हो तो प्रेम संबंध में जाता ही है। संतान से व्यक्ति संतुष्ट होता है, व्यक्ति रोमांटिक किस्म का होता है, प्रेम संबंध जरूर बनता है, व्यक्ति की इच्छा पूर्ति होती है, आय सुंदर होती है, इनकम अच्छी होती है, बड़े भाई बहन मित्रों का सहयोग मिलता है। साथ में पंचम भाव में शुक्र पर मित्रों किसी पाप ग्रह का प्रभाव हो तो यह देखिएगा कि प्रेम में धोखा भी मिलता है। वहीं नेगेटिव राशि में अगर पंचम भाव में हो इन राशियों के अलावा तो शिक्षा में व्यवधान, संतान संबंधी समस्या, अचानक हानि, प्रेम में समस्या, आय में कमी, बड़े भाई बहनों से मनमुटाव, मित्रों से मनमुटाव तथा सहयोग नहीं मिलता, इच्छा पूर्ति में बाधा आती है। अब छठे भाव का सामान्य फल समझ लीजिए जो किसी भी राशि में अप्लाई होगा। अगर विपरीत राज्य हो तो शुभ फल मिलेगा, नहीं तो व्यक्ति के शत्रु भी होते हैं, शत्रु से बचना चाहिए, ऐसे व्यक्तियों को लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहिए। स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है कभी कभी,
पर स्त्री से दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। व्यक्ति फालतू का खर्च करता है जिससे कर्ज भी बढ़ जाता है, तो खर्च से बचे। व्यक्ति अपने शौक पूरे करने में पैसे बर्बाद करता है अगर छठे में शुक्र हो, उससे बचना चाहिए। पैसे नहीं टिकते। मूत्र संबंधी रोग भी कभी कभी होता है, गुप्त रोग भी होता है, पर विवाह के बाद भाग्य भी साथ देता है। पर ज्यादा सुख की लालसा गुप्त रोग भी दे देती है, इसका ध्यान रखना चाहिए। सातवें भाव में बहुत सारी राशियों में शुभ फल प्राप्त होता है। मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ या मीन, इनमें से किसी भी राशि में हो तो शुभ फल प्राप्त होगा। अन्य बची हुई राशि जो है उनमें अशुभ फल प्राप्त होता है। दोस्तों मिथुन के साथ भी हो, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फिर से बता देता हूँ। मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ या मीन में शुभ फल प्राप्त होता है। बाकी बची राशियों में शुभ फल मिलता है। मिथुन के साथ भी अगर हो तो विवाह के बाद आय की स्थिति बहुत अच्छी होती है, तो मिथुन भी देख लीजिएगा, उसमें जोड़ लीजिए। आय की स्थिति शादी के बाद अच्छी होगी। अब यहाँ इन राशियों में हो तो फल जाने। खूबसूरत लाइफ पार्टनर होगी, लेडीज या जेंट्स जो भी हो आपके पार्टनर बहुत सुंदर होंगे। सुंदर और मनचाही पार्टनर पति या पत्नी होते हैं। लाइफ पार्टनर प्रेम करने वाला होता है, रोमांटिक लाइफ होती है आपकी और अच्छी लाइफ होती है। बिजनेस पार्टनर से लाभ होता है, डेली वेजेज अच्छी रहती है। शुक्र पर किसी क्रूर पापी ग्रह का प्रभाव हो तो व्यक्ति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी जाता है, तो इन चीजों से बचना चाहिए। व्यक्ति का मिजाज जो हो खुशनुमा होता है, आकर्षक पर्सनालिटी होती है तथा पॉजिटिव सोच होती है। व्यक्ति कला में भी रुचि लेता है, स्वास्थ्य अच्छा होता है तथा धन की स्थिति अच्छी होती है। वही नेगेटिव राशियों में अगर बात करें, इन राशियों के अलावा जो बचे हुए राशि हैं उनमें, तो लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर से परेशानी, डेली वेजेज में परेशानी, नेगेटिव सोच। पार्टनर सुंदर होता है पर तनाव भी जीवन में रहता है पार्टनर के साथ। कभी कभी स्वास्थ्य प्रभावित होता है, वाणी अट्रैक्टिव नहीं होती। यहाँ वृषभ, तुला, मीन में मालव्य योग बनेगा, आप ध्यान दीजिए। वृषभ राशि, तुला राशि या मीन राशि हो, यहीं पर शुक्र हो तो मालव्य योग बनेगा और बहुत श्रेष्ठ योग होता है। अब अष्टम की बात करें तो सामान्य फल आपको बता दे रहा हूं। अगर विपरीत राजयोग हो तो बहुत शुभ फल मिलेगा, नहीं तो परेशानी जरूर होती है। फल जाने, पत्नी कभी कभी आपकी गुस्सैल मिलती है। किसी की गारंटी या जमानत लेने से बचे अगर अष्टम में शुक्र है तो। वैसे जातक सुंदर होता है, सुंदरता जरूर होती है जातक में। आप एक अच्छे ज्योतिष भी हो सकते हैं। किसी स्त्री के माध्यम से धन भी कभी प्राप्त होता है। कभी कभी जातक गुप्त रोगी भी होता है और कभी अवैध संबंध भी बन जाते हैं आपकी। अपने से बड़ी उम्र के स्त्री के साथ भी संबंध ऐसा व्यक्ति बना लेता है। गलतियों के कारण जीवन में संघर्ष या आर्थिक तंगी भी होती है। धन तथा परिवार से भी संबंधित परेशानी होती है। अब नौम भाव की बात करें मित्रों, तो मेष, वृषभ, मिथुन, तुला, मकर, कुंभ या मीन। मेष, वृषभ, मिथुन, तुला, मकर, कुंभ या मीन, इन राशियों में अगर शुक्रदेव हो नवम भाव में तो शुभ फल देते हैं। अन्य में अशुभ या सम फल प्राप्त होंगे। दोस्तों अगर इन राशियों में हो तो भाग्य निरंतर साथ देगा। व्यक्ति धार्मिक होगा, पिता का सहयोग होता है, जिस काम में जाएगा सफल होता है, सफलता पाता है। शिक्षा, उच्च शिक्षा बहुत अच्छी होती है। व्यक्ति अपनी मेहनत से सफलता पाता है, यात्राओं से लाभ होता है, छोटे भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होता है। कला के क्षेत्र में भी जाना चाहे तो सफल होता है। वही नेगेटिव राशियों में हो इन राशियों के अलावा तो भाग्य साथ नहीं देता, मेहनत का फल पूरा नहीं मिलता। पिता से संबंधित परेशानी होती है। बिना मतलब का मेहनत आपका बढ़ता है। भाई बहनों से मनमुटाव तथा परेशानी और जीवन में संघर्ष तथा उतार चढ़ाव, अप एंड डाउन जरूर रहते हैं। दसम भाव की बात करें, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक, कुंभ, मीन, इन राशियों में अगर हो मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक, कुंभ और मीन, इन राशियों में अगर शुक्र हो दसम भाव में तो आपको शुभ फल मिलेंगे, बाकी में अशुभ फल भी मिलते हैं। यहाँ वृषभ, तुला, मीन में मालव्य योग भी बनेगा जो कि बहुत श्रेष्ठ होगा। दोस्तों अगर दसम भाव में इन राशियों में शुक्र हो तो कैरियर बहुत जबरदस्त होता है। हो सकता है कला के क्षेत्र में ही आपका कोई बड़ा नाम हो और कैरियर हो। नौकरी व्यवसाय भी कला के क्षेत्र में हो सकता है। कभी कभी ऐसा देखने को जरूर मिलता है। जॉब का योग बनता है, जातक बहुत अच्छी जॉब करता है और अच्छी आय पाता है। ऐसे लोग होटल, रेस्टोरेंट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, कपड़े, ब्यूटी प्रोडक्ट आदि का व्यवसाय करें तो जबरदस्त लाभ होता है। व्यक्ति की उन्नति होती है, आय बहुत अच्छी होती है। व्यक्ति का नेम फेम होता है, मकान वाहन तथा ऐश्वर्य का सुख भोगता है। माता से लाभ होता है, मकान वाहन आराम से खरीदता है। वही नेगेटिव राशियों में अगर हो इनके अलावा कोई राशि हो
वहीं पर शुक्र हो 10वें भाव में तो कैरियर में उतार चढ़ाव होता है, कैरियर में संतुष्टि नहीं मिलती, जॉब या व्यवसाय में उतार चढ़ाव होता है, भूमि भवन मकान से संबंधित तथा माता से संबंधित भी परेशानी होती है। अब एकादश भाव की बात करें तो बहुत सारी राशियों में शुभ फल मिलते हैं, जैसे मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, तुला, वृश्चिक, धनु, मीन। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, तुला, वृश्चिक, धनु, मीन। इन राशियों में अगर शुक्र हो एकादश भाव में तो बहुत शुभ फल मिलते हैं, बाकी राशियों में अशुभ फल भी मिलते हैं। व्यक्ति अगर इन राशियों में शुक्र हो एकादश भाव में तो व्यक्ति की इच्छा पूर्ति होती है, आय बहुत सुंदर होती है, आय से व्यक्ति जीवन भर संतुष्ट रहता है, पैसे की कमी नहीं होती, जॉब व्यापार जो भी करता है उससे लाभ प्राप्त होता है, बड़े भाई बहनों का मित्रों का सहयोग प्राप्त होता है, अपनी शिक्षा के बल पर व्यक्ति आगे जाकर धन अर्जित करता है, शार्प माइंडेड होता है, शिक्षा अच्छी होती है, कला में भी सफल होता है, अचानक लाभ अनसर्टेन गेन होता है, नेम फेम जीवन में जरूर पाता है, पुत्री का भी योग बनता है, व्यक्ति के प्रेम प्रसंग भी जरूर बनते हैं। यहीं पर इन राशियों में ना होकर अन्य राशियों में हो तो आय में कमी, इच्छा पूर्ति में कमी, भाई बहनों से मित्रों से अनबन, सर्टिफाइड नहीं होता जीवन से, आय से, संतान से पूरी तरह खुश नहीं होता, परेशानी होती है, याददाश्त कमजोर होता है व्यक्ति का, शिक्षा में बाधा होती है, इनकम में भी उतार चढ़ाव होता है। अब दोस्तों द्वादश भाव में मिला जुला आपको फल बता दे रहा हूं जो कि हर राशि पर अप्लाई होगा। द्वादश भाव में शुक्र अगर विपरीत राजयोग में हो तो शुभ फल होंगे, बाकी राशियों के लिए बता रहा हूं। द्वादश का शुक्र आपको गुणवान तथा वैभवान बनाता है, आपकी कद्र होती है हमेशा, जीवन में धन की कमी नहीं होती, पर अपने शौक पूरे करने के लिए आप बहुत ज्यादा खर्च भी करते हैं। शुक्र अगर द्वादश के मालिक से संबंध बना ले यानी द्वादश से संबंध भी बना ले तो धन की कभी कोई कमी नहीं होती, व्यक्ति बहुत सुख भोगता है। शुक्र द्वादश में धन एवं आनंद दोनों देते हैं, पर किसी पाप ग्रह का प्रभाव शुक्र पर हो जाए द्वादश में तो जातक का चरित्र भी भ्रष्ट हो जाता है, जिसके कारण शुक्र को खराब करके सभी सुखों से जातक वंचित हो जाता है। अकेले शुक्र भी कभी कभी चरित्र हनन कराते हैं। द्वादश में अगर द्वादश में शुक्र हो और चरित्र ठीक न रखा जाए तो शुक्र खराब होते हैं, जिससे जीवन में मिलने वाली सुख सुविधाओं में कमी आ जाती है। जातक गलत चीजों में पड़कर अपने पैसे भी बर्बाद करता है, तो शुक्र को हमेशा अच्छा बनाए रखना आपके लिए प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए। और गलत चीजों में पड़कर सुख आनंद से वंचित हो जाता है, क्योंकि चरित्र के कारण आपके शुक्र खराब हो जाते हैं। गलत चरित्र कभी नहीं रखना चाहिए अगर द्वादश में शुक्र हो तो। कभी कभी लांछन भी लगता है, पर अगर जातक चरित्र को ठीक रखे, जीवन में सही रास्ते पर चले तो धन का अभाव और आनंद का अभाव उसे कभी नहीं होता जीवन में। जातक को खर्च भी सोच समझ कर करनी चाहिए, गलत चीजों में खर्च नहीं करनी चाहिए। बड़ी उम्र के औरतों से ऐसे जातक को दूरी बनाकर रखनी चाहिए, जो बिल्कुल नहीं करने पर पतन की ओर ले जाता है। तो कुल मिलाकर चरित्र को ठीक रखें, द्वादश में शुक्र हो तो, और अपने सुख का आनंद लें, भरपूर आनंद लें। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको कुछ उपाय बता दे रहा हूं जिससे आपके शुक्र खराब फल दे रहे हो या कमजोर हो तो उन्हें आप ठीक कर सकते हो। बिल्कुल सटीक उपाय बता रहा हूं दोस्तों। अगर शुक्र खराब हो या नेगेटिव फल दे रहा हो तो सफेद चीजों का दान करें, जैसे चावल, चीनी या आटा, जो भी संभव हो उसका दान करें। अपने कपड़ों तथा सफाई पर विशेष ध्यान दीजिए। उजला कपड़ा पहनिए, अगर शुक्र अच्छे हैं तो कलर थेरेपी मिलेगी। माँ लक्ष्मी का पूजा करें। छोटी बच्चियों को कुछ मीठा दे, एक चॉकलेट ही सही, 8 वर्ष से कम उम्र के बच्चियों को कुछ मीठा जरूर दे। गाय को भोजन दे, हो सके तो आटा दे, ज्यादा फायदा करेगा। शुक्रवार को करें। शुक्र अच्छे हैं, आपके योग कारक हैं, और कमजोर हैं तो उजला वस्त्र ज्यादा पहने और एक डायमंड या अच्छे क्वालिटी का ओपल जरूर पहने। डायमंड या ओपल अगर पहनना है तो अच्छे क्वालिटी का जरूर पहने। शुक्र का बीज मंत्र ओम शुम शुक्राय नमः जरूर करें, 108 बार प्रतिदिन, आपको बेजोड़ लाभ होगा। तो चलिए दोस्तों, अगर कुंडली एनालिसिस पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।